हेलो दोस्तों, ट्रेवल विद दीपक पुंडरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कर्ण घाटी में स्थित कर्ण आश्रम के दर्शन करेंगे। कल करते बहती हुई यह नदी मालनी नदी है, जो शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित है। इस नदी के तट पर ही पावन भूमि कर्ण ऋषि की कर्म भूमि यह कर्म आश्रम स्थित है, जो शिवालिक पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ है। यह हमारी पितरों की तप स्थली है। यह वही स्थान है जहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ। इसी स्थल पर उनका जन्म हुआ और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हेलो दोस्तों, मैं दीपक पुंडीर अपने दोस्त अनूप कुमार के साथ आपको आज कर्ण आश्रम की ओर ले जा रहा हूं, जो कोटद्वार से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और यह कोटद्वार से हरिद्वार की ओर जाती हुई सड़क पर हल्दूखाता से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह एवी पब्लिक स्कूल से जाती हुई सड़क पर स्थित है। अब हम कर्ण आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं और ये जो आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, शिवालिक नीचे सेड़े की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ से कर्ण आश्रम लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है। और ये कर्ण आश्रम घने जंगलों के बीच में घिरा हुआ। और यहाँ से कर्ण आश्रम की दूरी अब 2 किलोमीटर करीब रह गई है। अब हम कर्ण आश्रम की ओर पहुँचने ही वाले हैं और थोड़ी दूर में एक पुल आएगा। आश्रम की ओर चल रहे हैं। और ये जो पुल है, ये मालनी नदी पर बना हुआ है पुल। और आपको उधर जो जंगलों के बीच में दिखाई दे रहा है, वो आश्रम जो है वो कर्ण आश्रम है। और यानी ये जंगलों के बीच में बना हुआ है कर्ण आश्रम। और ये पुल है, इस पुल को क्रॉस करके हमें आश्रम की ओर जाना है, जो है जंगल में है। और ये नदी आ रही है, ये मालनी नदी है। कर्ण आश्रम शिवालिक की तलहटी में स्थित मालनी नदी के दोनों तटों पर स्थित छोटे छोटे आश्रमों का एक प्रख्यात विद्यापीठ था, जहां हजारों की संख्या में शिक्षार्थी आते। महर्षि कर्ण महर्षि घोर के पुत्र थे और त्रेता युग के एक महान महर्षि थे। महर्षि कर्ण चारों वेदों, व्याकरण, छंद और शास्त्रों के एक महान ज्ञाता थे। देश के सबसे महत्वपूर्ण सोम यज्ञ को क्रमबद्ध करने वाले महर्षि कर्ण ही थे। दोस्तों, अब हम धीरे धीरे मालनी नदी की तट की ओर जा रहे हैं। मालनी नदी को स्थानीय लोग माला नदी भी कहते हैं। और यह नदी वर्तमान समय में ग्रीष्म काल में थोड़ा सूख जाती, लेकिन वर्षा ऋतु में यहाँ बहुत पानी भरा हुआ रहता है। बसंत पंचमी के अवसर पर यहाँ 3 दिन मेला का आयोजन होता है। और यहाँ पास में एक छोटा सा गांव है, और जहाँ आप कुछ होटल भी हैं जहाँ आप स्टे कर सकते हैं। यह मालनी नदी है, जो अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुए है। मालनी नदी के तट पर ही हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत को महर्षि कर्ण की दत्तक पुत्री शकुंतला के दर्शन हुए। वह उनके रूप में इतने मोहित हो गए कि उन्होंने शकुंतला से गंधर्व विवाह कर लिया। शकुंतला महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। त्रेता युग में इन्हीं शिवालिक पहाड़ियों में महर्षि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। विश्वामित्र घोर तपस्या में लीन थे। उनकी घोर तपस्या को देखकर स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र परेशान हुए। कहीं महर्षि विश्वामित्र तब से भगवान ब्रह्मा से इंद्रलोक ही न मांग ले। इस डर से उन्होंने देवलोक की अप्सरा मेनका को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। अपने सौंदर्य और यौवन के बल पर मेनका महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने में सफल हो गई और महर्षि विश्वामित्र से विवाह करके वह इस पृथ्वी पर ही रहने लगी।
महर्षि विश्वामित्र से विवाह करने के पश्चात मेनका को एक सुंदर पुत्री पैदा हुई, परंतु लोग लाज के भय से वह उसे यहीं जंगल में छोड़कर चली गई। महर्षि कर्ण को एक पेड़ के नीचे शाकुंत पक्षियों के द्वारा गिरी हुई एक बच्ची मिली हुई, जिसको उन्होंने अपनी दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और उसका नाम शकुंतला रखा, क्योंकि इसकी रक्षा शाकुंत पक्षी कर रहे थे। महर्षि कर्ण ने बड़े ही लाड प्यार से शकुंतला का पालन पोषण किया। वह एक गुणवान और रूपवान युवती के रूप में बड़ी हुई। एक दिन आखेट को निकले हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत जंगल में भटक गए और भटकते हुए मालिनी नदी के तट पर महर्षि कर्ण के आश्रम की ओर आ पहुँचे। वहाँ उन्हें एक सुंदर युवती दिखाई दी, जिससे उन्होंने पानी पिलाने का आग्रह किया। युवती के रूप में वे इतने मोहित हो गए कि उन्होंने शकुंतला से वहाँ पूर्ण विवाह कर लिया और शकुंतला से गंधर्व विवाह कर लिया। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने प्रेम की निशानी एक अंगूठी देकर यह कहकर चले गए कि कुछ ही समय पश्चात वह उसे लेने आएंगे और हस्तिनापुर की रानी बनाएंगे। कुछ समय पश्चात महर्षि कर्ण के आश्रम में महर्षि दुर्वासा आए। शकुंतला राजा दुष्यंत के सपनों में खोई हुई थी और उसने महर्षि दुर्वासा को नहीं देखा। महर्षि दुर्वासा ने इसे अपना अनादर समझा और उसको श्राप दिया कि तू जिसके सपनों में खोई हुई है वह तुझको भूल जाएगा। दोस्तों, हम कर्ण आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ भरत का जन्म हुआ था। सीढ़ियों के द्वारा धीरे धीरे अब हम कर्ण आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं और यह जंगल के बीच में बना हुआ है और मालिनी नदी के तट पर है। और प्राय ये दरवाजे में ताला लगा रहता है, किंतु बराबर में एक दरवाज़ा जिससे हम अंदर की ओर जा सकते हैं। यही वो स्थान है जहाँ महर्षि कर्ण प्राचीन काल में सहर्षों शिक्षार्थियों को दीक्षा देते थे और इसी स्थान पर दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का जन्म हुआ। भरत बचपन से ही बड़े वीर थे और वह शेर और उनके शावकों के बीच खेला करते थे। बचपन में ही वह शेरों के शावकों के दांतों को गिना करते थे और वे बहुत ही निडर और पराक्रमी थे, जिन्हें शकुंतला ने शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या में निपुण किया। बाद में वे एक चक्रवर्ती सम्राट बने, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। 1956 में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्ण आश्रम का जीर्णोद्धार किया और तत्कालीन मुख्यमंत्री संपूर्णानंद ने इस क्षेत्र का विकास किया। जैसे क्षेत्र का विकास उसी रूप में आज भी है, विद्यमान है। अब हम कर्ण आश्रम के उस मंदिर की ओर जा रहे हैं जहाँ महर्षि कर्ण, महर्षि कश्यप, शकुंतला, महाराजा दुष्यंत और भरत की मूर्ति स्थित है। यह एक मंदिर है जो प्राय अक्सर दोपहर के समय बंद ही रहता है और इसमें ताला सब लगा रहता है, जिसमें हम मूर्तियों को देख सकते हैं। यह महर्षि कर्ण और महर्षि कश्यप की मूर्ति है और इनके पास में ही ये इनकी प्राचीन प्रतिमाएं हैं। महर्षि कश्यप और महर्षि कर्ण के साथ ही यहाँ महाराजा दुष्यंत और शकुंतला की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं और साथ ही इस मंदिर में शेर के दांत गिनते हुए भरत की मूर्ति भी स्थापित है। यहाँ कुछ ही दूर में पाषाण, कुछ प्राचीन पत्थरों के अवशेष है और एक शेर की प्रतिमा बनी है। यह वही स्थल है जहाँ भरत
शावकों के साथ खेलते थे और उनके दांतों को गिना करते थे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, गणव आश्रम और मालिनी नदी के इतिहास को जानकर यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।